तो स्वागत है आपका एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, फाइनेंस नॉलेज के साथ। तो हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में बॉन्ड्स होते क्या है और बॉन्ड्स कैसे वर्क करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ होती है या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट व्हाट एक्चुअली बेसिक्स ऑफ बॉन्ड्स, मतलब बेसिक जो चीज़ें है बॉन्ड्स के बारे में, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो बेसिक्स है, बहुत एडवांस लेवल की नहीं कि आपके दिमाग के बाहर से जाए, दिमाग के ऊपर से निकल जाए, आपको कोई साला बोल क्या रहा है, ये ऐसी वाली बात नहीं है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग। समझो समझो आपको स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है बिकॉज ऑफ बहुत वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में। बहुत सारे मतलब वहाँ से रिटर्न्स तो आते हैं बट बहुत सारी वॉलेटिलिटी रहती है, बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं जो, और बहुत सारा नॉलेज आपको रहता नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में। और आपको एफडी में भी इन्वेस्ट नहीं करना है बिकॉज ऑफ वहाँ पे 6-7% ही रिटर्न मिलता है, बहुत सारे कम रिटर्न मिलते हैं। बट और स्टॉक मार्केट में बड़े रिटर्न मिलते हैं, बात वॉलेटिलिटी रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसमें से एक सेफेस्ट बोलूँगा, भाई इतना भी सेफ नहीं एफडी के इतने, बट सेफ बोलूँगा तो एक बॉन्ड से एक बहुत अच्छा खासा मतलब 50-60% सेफ ऐसा तरीका है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट से कम और एफडी से ज़्यादा, मतलब 10 से 12-13% के बीच में आप इंटरेस्ट रेट अच्छे से मिल सकते हैं आपके अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद। बट आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं, बट आपके पास नॉलेज होना चाहिए। बट आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी, एफडी में भी नहीं करना है, कम इंटरेस्ट है। तो आप ये बॉन्ड्स एक अच्छा खासा स्पेस है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट से अपने इसके पे ब्याज ले सकते हो। पहली बात ये है बेसिक ऑफ बॉन्ड्स कि आपको किधर भी नहीं करना, तो बॉन्ड्स अच्छा खासा। अभी ये समझते हैं कि एक्चुअली बॉन्ड्स होते क्या है, कि मतलब बॉन्ड्स बोल रहा बंदा, बट बॉन्ड्स एक्चुअल में है क्या। तो पहले देखिए बॉन्ड्स कैसे वर्क करता है, तो बॉन्ड्स है क्या। देखिए जब भी आपको कुछ लेना होगा, फ्रिज लेना होगा, टीवी लेना होगा, तब आप क्या करते हैं, बैंक से पैसे लेते हैं और खुद वो यूज़ करते हैं और बैंक को इंटरेस्ट देते हैं बराबर। मतलब बैंक आपको पैसे दे रही है, आप उसके ऊपर उसकी जो मेन कैपिटल है जो उनका वापस कर रहे हो, उसके ऊपर आप उनको इंटरेस्ट दे रहे हो और वो चीज़ अपने आप रख रहे हो। तो ये हो गया ये सिंपल सी चीज़ जो कि आप बैंक से ले रहे हो। अब ये क्या होता है, ये उल्टा कर दो। मतलब देखिए बैंक को क्या रहते हैं, एक लेवल पे आने के बाद बैंक को उनका ट्रांसफॉर्मेशन करना रहता है, बहुत सारे मतलब एक्सपेंशन करना रहता है उस। तो क्या होता है, बैंक को जो एक्सपेंशन करना रहता है तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो बैंक के पास पैसा आता है। पहली बात, हम जैसे इन्वेस्टर के जिनकी इन्वेस्टमेंट की जो मतलब कैपेबिलिटी है बहुत सारी रहती है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा बैंक्स को देते हैं और बैंक उसके बदले में उनको इंटरेस्ट पे करती है। इसको बोलते हैं बॉन्ड्स। ये जो पैसे देते हैं ना उस बैंक को, वहाँ पे एक बॉन्ड रहता है, मतलब लिखा रहता है एक बॉन्ड्स टाइप में, जो पहले था, अभी ये ऑनलाइन हो गया है, बट जो पहले होता था उसको बॉन्ड्स बोलते हैं। मतलब पेपर रहता है, उस पेपर पे लिखा रहता है कि इतने अमाउंट दे रहे और सामने वाले इसको इतने इंटरेस्ट रेट देगा कन्फर्मली इतने टाइम के लिए, मतलब 2 साल, 5 साल, 10 साल, इसमें जितने भी मतलब 3 साल बाद, 3 महीने बाद मैं इंटरेस्ट दूंगा, 6 समझो 12 में 1 साल है, तो उसमें मैं 3 साल के बाद इस इन्वेस्टर को मैं ब्याज दूंगा, मतलब 4 बार में साल में इसको इंटरेस्ट पे करूंगा इस पे कैपिटल के ऊपर। फर्स्ट थिंग ये बात है, ये बात कंफर्म कर लो। मतलब आप बैंक को पैसे दे रहे हो, बैंक उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दे रही है। फर्स्ट थिंग मतलब आपके पैसे के ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है, इसको बोलते हैं बॉन्ड्स। पहली बात ये जो इसका जो पे आउट रहता है ये कंफर्म रहता है, मतलब समझो बॉन्ड्स रहता है वो कम से कम मतलब एग्जैक्टली मतलब समझो कि बॉन्ड्स कितने भी 30 साल का भी 40 साल का भी रहता है, जितनी आपकी अमाउंट बैंक के पास है उस टाइम तक भी रह सकता है। वो बैंक डिसाइड करती है कि उसको कितने साल तक वो अमाउंट उनके पास रहनी चाहिए, वो डिसाइड करते हैं। बॉन्ड्स में लिखा रहता है सब कुछ फर्स्ट थिंग। और जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट रहता है, मतलब कितने परसेंट से इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी उस बॉन्ड में डिफाइन किया रहता है कि कितने परसेंट में इसको बॉन्ड्स के पैसे दे दूंगा, इसके कैपिटल के ऊपर इसको मैं पैसे दे दूंगा। ये हो गया सीधी सा डेफिनेशन कि बॉन्ड्स एक्चुअल में है क्या और बॉन्ड्स कैसे वर्क करते हैं। समझा। आप बैंक के पास पैसे दे रहे हो बैंक को एक्सपेंशन करने के लिए, और बैंक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रही है। फर्स्ट थिंग इसको बोलते हैं बॉन्ड, सिंपल सादी भाषा में। अभी डिस्कस करते हैं कि बॉन्ड्स एक्चुअली वर्क कैसे करता है, बॉन्ड्स एक्चुअल में काम कैसे करता है। फर्स्ट थिंग, जब भी आप बॉन्ड्स खरीदेंगे, जब आप बॉन्ड्स खरीदते हो और जब खरीदने के बाद वो रिलीज होता है आपके हाथ में आता है, उसको रिलीज डेट बोलते हैं। और जब आपकी अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट है, जब आपके हाथ में मिलती है उसको मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। मतलब जब बॉन्ड्स आपका होता है उसको
रिलीज डेट बोलते हैं, और जब आपका बॉन्ड्स की तारीख एंड हो जाती है उसको मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। और ये रिलीज डेट और मैच्योर डेट के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, मतलब कितने साल का है मैच्योर डेट और रिलीज डेट के, जितने समझो 5 साल का, 2 साल का, समझो है 2 साल का है समझो, तो उस 2 साल के बीच में जितने समझो 3 महीने के बाद उसने डिसाइड किया कि 3 महीने के बाद तुमको बेच दूंगा, तो वो जो इंटरेस्ट मिलता है ना, तो उस इंटरेस्ट को बोलते हैं कूपन रेट। कूपन रेट मतलब पहले के जब इलेक्ट्रॉनिक नहीं था उसके पहले क्या होता था, बहुत सारे ऐसे पेपर वर्क वगैरह रहते थे, उसको उसके साथ एक कागज जोड़ा जाता था, उसको कूपन रेट बोलते हैं कि भाई 2 साल के अंदर तू मेरे को साल में 4 बार देगा, 2 साल में तू 8 बार मुझे मेरे प्रिंसिपल के अमाउंट के ऊपर मुझे तू रेगुलरली मुझे तू इंटरेस्ट देगा। ये उस पर लिखा रहता था। सिंपल सा डेफिनेशन है, ये आपकी समझ आनी चाहिए, सिंपल सा दिए, समझा? ये समझा? अभी देखते हैं कि बॉन्ड्स के टाइप्स कैसे हैं, बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स होते हैं, कौन से टाइप्स रहते हैं उसके, तो इसके ऊपर हम आते हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब क्या रहता है कि जो गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए चाहिए पैसा, फर्स्ट थिंग। तो आपने भी बहुत सारा सुना होगा गवर्नमेंट से बॉन्ड्स बेचते, इतने के बॉन्ड्स बेच दिए। तो ये बॉन्ड्स एक्चुअली यही होते हैं कि गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स रिलीज करती है। बॉन्ड्स रिलीज करने के बाद फर्स्ट थिंग बाहर के जो बहुत बहुत जिसके पास पैसा है वो बॉन्ड खरीदता है और गवर्नमेंट उनको बेच देती है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड देता है। और ये बहुत सेफली रहती है, 101% सिक्योर रहते हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी खासी लेनी चाहिए आपके पास, मतलब बहुत सारे अमाउंट रहनी चाहिए, बिकॉज पे एक देश की बॉन्ड्स रहते हैं तो इसकी अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा रहती थी, और इसके ऊपर 101% इंटरेस्ट रहता है, मिल ही जाता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट रहती है प्रिंसिपल मतलब सॉरी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की। सेकेंड है कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब देखिए आपके जो प्राइवेट बैंक आएंगे, कंपनीज आएंगी, वो बॉन्ड्स निकालते हैं। बॉन्ड्स का एक पहली बात बहुत अच्छा खासा है कि इसको मालिकी नहीं देनी पड़ती, मतलब आपको इसकी परसेंटेज नहीं देना पड़ता। स्टॉक्स में कैसा है, आपने स्टॉक्स खरीद लिया तो आपको स्टॉक्स खरीदने के बाद उस कंपनी में आपकी मालिकी, मतलब आप उसमें पार्टनर बन जाते हो, उस हिस्से का पार्टनर बन जाते हो। एक स्टॉक खरीदते हैं पार्टनर बन गए, बट बॉन्ड्स में ऐसा नहीं होता, आप पार्टनर नहीं बनते, आप सिर्फ इन्वेस्टर बनते हो। आपकी जब मैच्योरिटी होती है उस बॉन्ड्स की खत्म हो जाती है, आप वहाँ से निकल जाते हैं, आपकी कोई उधर मायने नहीं रखता। पहली बात, आप उधर पे कोई मालिक नहीं बनते, कोई बनते, बट आपकी जो इन्वेस्टमेंट है तब तक आप उस बैंक के बॉन्ड्स के खरीदे हुए रहते हैं कि दिखाने के लिए कि ये मेरे पास बॉन्ड्स है, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, मुझे आपसे इंटरेस्ट आना चाहिए, ये प्रूफ रहता है बॉन्ड्स का फर्स्ट थिंग। बट आप मालिक नहीं रहते एक्चुअली उस कंपनी के। स्टॉक्स में ऐसा रहता है कि आप मालिक बन जाते हो, मतलब बहुत बड़े नहीं, मतलब छोटे से अमाउंट इन्वेस्ट करे तो थोड़े से अमाउंट के आप भागीदार बन जाते हो, पार्टनर बन जाते हो उस बैंक के। तो आई थिंक कॉर्पोरेट बैंक पे सॉरी मैंने दूसरी जगह ले गया आपको। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का ये रहता है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में प्राइवेट बैंक्स वगैरह वगैरह कुछ भी कंपनीज वगैरह आती है जो अपने बॉन्ड्स रिलीज करती है, और उन पे ऊपर वो जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया उनको इंटरेस्ट देती है। ये इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि है सेफली, बट यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब फिक्स नहीं रहता है कोई भी, 10-12, 12-15 मतलब ज़्यादा मिलता है आपको, बट फ्लक्चुएट होता रहता है ये। और ये हो गया सेकेंड थिंग कॉर्पोरेट। थर्ड थिंग है एसजीबी बॉन्ड, मतलब सोवरेज गोल्ड बॉन्ड। जो भी आपने अभी ऐप्स वगैरह देखे होंगे एंजल वन के, कौन से भी डीमैट अकाउंट आपके पास रहेगा तो उसमें देखे रहेंगे कि एसजीबी नाम का एक आता है। तो एक्चुअल में यही होता है, एक सोवरेज गोल्ड बॉन्ड होता है कि इसमें आप 1% इन्वेस्टमेंट करता है सोने में, मतलब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि और वो एक्चुअली नहीं रहता है जो आपके पास सोना रहता है वैसा इन्वेस्टमेंट नहीं रहता, वो इनविजिबल रहता है, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रहता है, इलेक्ट्रिक रहता है वो सोना, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसजीबी बॉन्ड, सोने का बॉन्ड खरीद करके। उसमें 1% अभी के रेट में 1 ग्राम से कितना 4 किलो के आसपास इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आई होप यहाँ पे मतलब मैंने जब तक एनालिसिस किया हुआ पे 1 ग्राम से 4 किलो के बीच में खरीद सकता है वो और रख सकता है। वो बॉन्ड्स का फायदा ये है कि आपके पास रियल सोना नहीं रहता है, वो बहुत है, इसकी अमाउंट बढ़ी तो आपके सोने की वैल्यू बढ़ जाती है। जब भी आपके पास फिजिकली सोना रहता है उस पर आप इमोशनली टच रहते हो, वो सोना आप बेचती नहीं हो, बेचते नहीं मतलब इमोशनली टच रहता है, वो सोना एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट होती नहीं है फर्स्ट थिंग। एसजीबी का ये फायदा है कि ये इमोशनली आप अटैच नहीं हो उसके साथ। जब भी आपके पास सोना रहेगा आप उसके इमोशनली अटैच रहेगी। जब आपका इलेक्ट्रॉनिक के पास आपके पास सोना है ना, तो आप इमोशनली नहीं उसके पास अटैच रहेगी, वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप उसको देखोगे। तो ये हो गए बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं, बॉन्ड्स के एक्चुअली फायदे क्या है। मेरे तरीके से मेरे मायने से देखेंगे इस बॉन्ड्स को, तो बॉन्ड्स एक अच्छा खासा एक तरीका इन्वेस्टमेंट करने का। आपको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एफडी से आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, तो बॉन्ड्स आपके लिए बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, तो बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, तो ये यहाँ पे बट आपको श्योरिटी रहती है कि आपकी जो कैपिटल अमाउंट है वो आपको रिटर्न मिल जाएगी
बट बहुत सारे बॉन्ड्स में ऐसा रहता है कि कुछ मतलब प्रिंसिपल अमाउंट में भी थोड़ी अमाउंट आपको मिलती है। तो जब भी आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना रहेगा आप करिए, उसको एनालिसिस कीजिए। ये वीडियोस पर्टिकुलर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एक्चुअली ये ऐसे ऐसे होती क्या है, क्या क्या होती है। आप ये पहली बात जान लीजिए, एनालिसिस करिए उसके ऊपर। मैंने बोला डायरेक्ट आपने इन्वेस्ट ऐसा मत कीजिए, बहुत मतलब बुरी चीज़ है। आप उस पर जाकर एनालिसिस कीजिए, उसके बाद देखिए, देन यू हैव इन्वेस्ट योर मनी फॉर योर वेल्थ। सो गुड बाय, टाटा, मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।